नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज संज्ञा प्रकरण भाग 4 लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूपीएससी हो या पीसीएस हो या अन्य संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं हो, सभी में यह संज्ञा प्रकरण लगा हुआ है। परंतु यह जो मैं लेक्चर लेकर उपस्थित है, यह स्पेशली जो है यूपीएससी और पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए है। तो तीन भाग में चर्चा कर चुका हूं पूर्व में, आज मैं चतुर्थ भाग की चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है का प्रातिपदिक संज्ञा या प्रातिपदिक विधायक सूत्रम किम, प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लिखना अर्थवत या साथ साथ पढ़े अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसका पदच्छेद करिए, इसका पदच्छेद करिए। पदच्छेद तो है अर्थवत, देखिए अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो देखिए इसका पदच्छेद आपने किया तो 4 इसमें बन गए। 4 पद। पहला क्या रहा? अर्थवत, दूसरा है अधातु, चतुर्थ है तृतीय है अप्रत्यय, और फिर ये तीनों को क्या है? प्रातिपदिकम। ये तीनों प्रातिपदिक हैं। तो अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अधातु का अर्थ है धातु को छोड़कर, धातु से भिन्न, जो धातु ना हो। अप्रत्यय का अर्थ है प्रत्यय को छोड़कर, जो प्रत्यय ना हो। अर्थवत का अर्थ है सार्थक, अर्थात अर्थवान। इसका अर्थ सामने देख सकते हैं कि धातु और प्रत्यय को छोड़कर जो धातु ना हो, अधातु इसीलिए कहा गया है जो धातु नहीं है। और अप्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय भी नहीं है, मतलब प्रत्यय को छोड़कर प्रत्यय भिन्न। अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु और प्रत्यय को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण में राम, लता, वनम इत्यादि आप देख सकते हैं। तो देखिए, चूंकि यूपीएससी में टू द पॉइंट लिखना होता है, इसलिए हमने आपको टू द पॉइंट बताया है, और थोड़ा इसको और समझने के लिए मैं विस्तार से बता रहा हूं। बाकी लिखने के लिए जितना जरूरी है वो सामने स्क्रीन पे है। और प्रातिपदिक संज्ञा विधायक अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र होते हैं, जिनमें पहला सूत्र आप सामने देख रहे हैं, दूसरा आगे देखेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं कि धातु प्रत्यय तथा प्रत्ययांत को छोड़कर, अगर विस्तृत रूप में देखिए तो करें धातु प्रत्यय तथा प्रत्ययांत, प्रत्यय से प्रत्ययांत भी इसके अंदर ग्रहण हो रहा है, करें कि को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये बात बता रहे हैं आचार्य पाणिनि। तो इसमें आप देखेंगे ना धातु इति अधातु, मतलब जो धातु नहीं है वह धातु है। ना प्रत्यय इति अप्रत्यय, जो प्रत्यय नहीं है वह क्या है? अप्रत्यय है। करें प्रत्यय शब्द के द्वारा प्रत्यय तथा प्रत्ययांत इन दोनों का ग्रहण हो रहा है, इसीलिए हमने आपको विस्तार में बता दिया कि धातु प्रत्यय तथा प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यह समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो धातु नहीं है, जो प्रत्यय नहीं है तथा जो प्रत्ययांत नहीं है, ऐसे अर्थवान शब्दों की या शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, सामने लिखा राम। राम, देखिए राम शब्द यहां क्या है? अर्थवान है। राम शब्द जो है यहां पर अर्थवान है। अब इसमें देखिए, चूंकि सार्थक शब्द प्रातिपदिक संज्ञक होता है, तो यहां राम शब्द का अर्थ है क्या आप लेंगे? दशरथ का पुत्र। तो राम, देखिए रामा, तो राम शब्द अर्थवान है, धातु रहित है, प्रत्यय रहित है तथा प्रत्ययांत से भी रहित है, अर्थात प्रत्ययांत भी विहीन है। तो अतः राम इस शब्द की क्या हुई? प्रातिपदिक संज्ञा हुई, या अतः राम इस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है।
अब देखिए, राम कहने से दशरथ का पुत्र, ऐसा सार्थक शब्द आपको प्रतीत होगा, मिलेगा। तो यह एक अर्थवान शब्द है जिसका जो कोई अर्थ निकले जिस शब्द का, अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। यदि अर्थवत ऐसा नहीं कहेंगे तो इस शब्द के प्रत्येक वर्ण में, जैसे रा है, बड़ा आ है, फिर माँ है, फिर इसमें आ है, कि उक्त संज्ञा मतलब इन सभी की संज्ञा होने लगेगी, इन सभी की संज्ञा होने लगेगी, तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए जो है अर्थवान कहा गया। अर्थवत शब्द का प्रयोजन है कि अर्थवान शब्द की ही प्रातिपदिक संज्ञा होती। यदि प्रकृत सूत्र में अर्थवत शब्द का पाठ नहीं होगा तो राम इस स्थल पर मैंने बताया कि रा है, फिर बड़े आ का डंडा है, फिर माँ है, फिर उसमें आ है, तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ण की क्या होने लगेगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। तो यह अनर्थक हो जाएगा, यह अच्छी बात नहीं है। अधातु का प्रयोजन है कि धातु को छोड़कर अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसी प्रकार अप्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यदि प्रातिपदिक संज्ञा पूछता है तो आपको सीधा लिखना अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। एक में पढ़ेंगे तो अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, धातु और प्रत्यय को छोड़कर अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। राम लता। आगे आइए, अगला सूत्र देखते हैं हम लोग। कृत तद्धित समासाश्य, क्या लगा है तो और, मतलब यह भी, ऊपर वाला पूर्व सूत्र तो कर ही रहा था प्रातिपदिक संज्ञा, यह सूत्र भी जो है प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। यह ऐसा ये आचार्य पाणिनि बता रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, करें कृत तद्धित समासाश्य, जो यहां लगा है ये है ये सूत्र क्रम संख्या है अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 46वां सूत्र है। इसके पहले वाला 45वां था। तो अब इसमें देखिए करें कि कृत, अलग अलग इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या है, कृत तद्धित समासाः च। इस प्रकार इसका हम अगर पदच्छेद करेंगे अर्थात अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से होगा कि कृत तद्धित समासाः चा क्या है, अव्यय है, और यह तीनों मिलकर कृत तद्धित समासाः प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, और इनकी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, आइए देखिए कृत का क्या अर्थ है। यहां कृत का अर्थ है कृदंत। कृत एक प्रत्यय है और जिसके अंत में लगा उसे कृदंत कहते हैं। तद्धित का अर्थ है तद्धितांत, यह शब्दों में लगता है, कृत धातु में, प्रत्यय धातु में लगता है, तो जिसके अंत में, जिन शब्दों के अंत में यह प्रत्यय लगे उसको तद्धितांत कहते हैं। करें कृत प्रत्ययांत, तद्धित प्रत्ययांत तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं, अर्थात इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो सामान्य बहुत सरल तरीके से देखिए, सामने स्क्रीन पे है कि कृत प्रत्ययांत, तद्धित प्रत्ययांत तथा समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब देखिए, कृत प्रत्ययांत का जो उदाहरण है कारका है, और तद्धित प्रत्ययांत का शालिया है, और जो समास का उदाहरण है वह राज पुरुषा है, इसमें तत्पुरुष समास है। अब क्री प्रत्यय में देखिए, इसमें नौल प्रत्यय लगा है, सॉरी क्री धातु है, नौल प्रत्यय है, और जो शाला है इसमें छा प्रत्यय है, शालिया बना, और राज्ञा पुरुषा का राज पुरुषा समास बना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कृदंत, तद्धितांत तथा समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसको विस्तार में यदि देखेंगे तो ठीक है ना। करेंगे कृत व तद्धित प्रत्यय प्रकृति के साथ मिलकर अर्थवान होते हैं तथा कृत शब्द के द्वारा कृदंत अर्थ ग्रहण होता है तथा तद्धित शब्द के द्वारा तद्धितांत ऐसा अर्थ ग्रहण होता है या ग्रहण किया जाता है। तो सूत्र का अर्थ फिर किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार हुआ सूत्र का अर्थ की कृत प्रत्ययांत शब्द, तद्धित प्रत्ययांत शब्द तथा समास शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में कारका, शालिया, राज पुरुषा। चूंकि यूपीएससी और पीसीएससी या जो संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में लिए हैं, किसी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें हमारे साथियों इतनी ही चीजों की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपको कठिनता में नहीं डालूंगा कि आपको ऐसा कुछ बताऊं कि यह बहुत कठिन लगने लगे। तो जितना सरल से सरल तरीका हो सकता है उस सरल तरीका मैं
उस सरल तरीके से मैं आपको चीजों को समझाऊंगा और उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से को समझ लेंगे और समझकर खूब अच्छे से तैयार करेंगे। तो मैं विलंब नहीं करूंगा, लगातार जो है यह लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आपके जो भी सुझाव हो, जो भी आपकी शंकाएं हो, जो भी समस्याएं हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी वेबसाइट का देखिए सामने दिया गया है, चाणक्य संस्कृत academy.com है और हमारी ईमेल आईडी है चाणक्य संस्कृत academy gmail.com है और ये कांटेक्ट नंबर हमारी संस्था का है। तो आप हमसे इसके माध्यम से हमसे जो है हमारी संस्था से जो है संपर्क कर सकते हैं। आप साथियों अच्छे से तैयारी करिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।